जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 को एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें। मात्र 50 दिन ही समय बचा हुआ है और 4 विषय को क्लियर करना है। मैंने एक पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मैथ को कैसे कवर करें। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि वो भी वीडियो अपने आप में एक ख़ास बात है। और आज मैं सेकंड को वीडियो बना रहा हूँ जो कि रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये भी मात्र यहाँ 17 ही टॉपिक मैंने लिखा हूँ, जो कि 20 में से 20 आराम से 17 टॉपिक से हो जाएगा। अगर 20 नहीं तो 15-16 आराम से हो जाएगा, अगर अच्छे से कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो और फॉलो करेगा तो आइए हम इसी वीडियो में बात करेंगे और इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन ऐसा टॉपिक है जो कि पढ़ेंगे कि 20 में से 20 तो नहीं, परंतु 20 में से 15 या 17 कैसे करें। तो फर्स्ट टॉपिक है जो कि कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। एसएससी इस विषय का दीवानी है कोडिंग डिकोडिंग के, क्योंकि इससे क्वेश्चन 4 या 5 एसएससी जीडी हर एग्ज़ाम में पूछती है तो पूछती हैं। कभी पूछ देगी कि आकाश को पाताल कहते हैं, फूल को गगन कहते हैं, तो पाताल को क्या कहते हैं, ऐसा कभी पूछ देगी, वर्ड दे देगी और मिसिंग और कुछ दे देगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड जो कि है एनालॉजी यानी दृष्टा, ये भी एसएससी जीडी 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछती है। 3 नंबर जो कि है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, माने 4 गो ऑप्शन दे देगी और उसमें से 3 ऑप्शन जो कि रहेगा कि एक साथ रहेगा और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो कि सबसे तीनों ऑप्शन से हट के रहेगी, तो इसे वर्गीकरण कहते हैं। और 4 नंबर सीरीज जो कि अपने आप में अच्छा बात है। 11, 12, 13, 15, 16, इसके बाद जो जहाँ खाली है वहाँ कौन सा नंबर आएगा जो कि लगातार क्रम से भाई चलता रहे, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड यानी शब्दों की तरकीब कम, यानी ABCD जो होता है वह 1 से लेकर 26 तक होता है और रीजनिंग में 1 से लेकर 27 तक होता है, जो कि एक अपने आप एक बढ़ाकर हम लोग गिनते हैं ABCD को। और उसमें यह पूछा जाता है कि A अगर बाएं से 8वां है तो दाएं से A कितने स्थान पर होगा, तो ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन एसएससी आराम से पूछती है, तो आप लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। इन सेटिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स यानी लुप्त पदों का भरना, ऐसे 4 गो फॉर्म दे देगी, 3 चारों भरा रहेगा और एक उसमें खाली रहेगा कि वहाँ कौन सा अक्षर आएगा कि वहाँ सूटेबल होगा, तो आप लोग उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो इससे आराम से एसएससी पूछती हैं। 7 नंबर है ब्लड रिलेशन, इसको हम लोग कैसे भूलेंगे, खून का रिश्ता है हम लोग का एसएससी जीडी से, तो ब्लड रिलेशन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे आराम से पूछा जाएगा। और 8 नंबर है डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण, यानी कोई व्यक्ति पूरब से आ रहा है तो उसका जो पीठ है वह किस दिशा में होगा, यह एसएससी ऐसे पूछती है। या पूछती है कि सूरज जब उगता है तो व्यक्ति उसी दिशा में जाता है, तो बताइए कि उस व्यक्ति का बायां हाथ किस दिशा में है, तो ऐसा एसएससी पूछती है डायरेक्शन से। डाइस यानी पासा यानी लीडो में 6 गो अक्षर रहता है, उससे एसएससी पूछती है, तो यह 1-3 में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। 10 नंबर है सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक की स्थिति। 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 6 व्यक्ति दे देगा। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कतार में, कभी वृत्त में, कभी केंद्र की ओर, कभी केंद्र के बाहर की ओर,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की स्थिति है, दाएं बाएं समझ जाइएगा तो आप लोग बैठा लीजिएगा इसको। 11 नंबर है रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। तो क्रम परीक्षण जो कि रैंकिंग टेस्ट यह होता है, मान लीजिए कि 17 है, 19 है, 21 है, 22 है, डॉट 26 है, तो वो जो डॉट है वहाँ कौन सा अक्षर आएगा, इसको रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। सैलोजिम यानी न्याय संहिता। मान लीजिए कबूतर, कबूतर के अंदर खरगोश, खरगोश के बाहर पक्षी है, तो यह ऐसे ऐसे क्वेश्चन सैलोजिम से पूछा जाता है। 13 नंबर जो कि है काउंटिंग जीमेट्रिकल यानी गणित का है, वह पूछा जाता है, जो कि आसान है, गुना भाग वाला है, ये आराम से हो जाएगा। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। 14 नंबर है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग यानी कागज़ मोड़ने और काटने की, जो कि यह भी एक दिन का टॉपिक है, ये भी आराम से हो जाएगा। और 15 नंबर है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणित सक्रियता। ये है क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा। उसके बाद दिया जाएगा कि भाग के स्थान पर गुना, गुना के स्थान पर भाग, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। अब बताइए कि वह कौन सा अक्षर, कौन सा यह ऐसा वर्ड डालेंगे जो कि वह सही सही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग एक दिन का यह टॉपिक है, कवर कर लीजिएगा। 16 नंबर है मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, जो कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप लोग 10th 9th क्लास और